मान्यवर 14 से 24 में 503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और 4000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे। मानेगा निर्मला जी और अश्विनी भाई यहां बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना। 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती करके सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। मान्यवर, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। और कई सारे करोड़ों के रुपया के इनाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए। मान्यवर, ये आंकड़ा कभी भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। मान्यवर, इसमें किसी को सरकार जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है। मान्यवर, वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी हमने। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की। मान्यवर, 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं। मान्यवर, हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम
ये बोडोलैंड का समझौता जब हुआ तब सब मजाक उड़ाते कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे। आज मैं कार्यक्रम देख कर आया हूं, मोदी जी गए 5 लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला, नागरिक सब। मैं कुछ दिन पहले ही बोडोलैंड जाकर आया हूं और परिस्थिति बदल गई है। आसाम के अंदर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू होता है। एक आसाम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है मान्यवर। अब सपा की परिधि को भी 70% तक हमने कम कर दिया है और मान्यवर ब्रू पुनर्वास समझौता जो है, मैं सदन का ध्यान जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई थे। एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर, और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क पड़ा है और सारे ब्रू रियांग भाई दोनों हाथ जोड़ जोड़कर अपने ईश्वर से नरेंद्र मोदी को दुआ देते थे, मांगते थे कि भगवान भला करे। 6,935 परिवार, 37,584 लोग, उनको नर्क के जीवन से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये जो कहते हैं ना संवेदनशीलता चाहिए, संवेदनशीलता क्या होती है, थोड़ा समय निकालकर ये ब्रू भाई के घर पर जाकर एक चाय पीकर आइए तो मालूम पड़ेगा संवेदनशीलता क्या होती है। मान्यवर, हमने विकास के बजट में भी 153% की वृद्धि की। तेल मिशन, बांस मिशन, जैविक खेती और अंडा, मच्छी और दूध में नॉर्थ ईस्ट का इंडिविजुअल 8 राज्य आत्मनिर्भर हो, ऐसी कार्य योजना बनाकर हमने समृद्धि के रास्ते खोले। मान्यवर, 17 विद्युत परियोजनाएं, 40 जल आपूर्ति, 44 शिक्षा की, 43 स्वास्थ्य की, 7 खेल की और 4 पर्यटन की नई परियोजनाएं 70% भारत सरकार के बजट से गई। रेलवे में 81,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सड़क में, हाईवे में 41,500, ग्रामीण सड़क में 47,000 और 64 नए एयर रूट और हेलीकॉप्टर रूट को शुरू कर एयर कनेक्टिविटी को भी हमने पुख्ता किया है। इससे मान्यवर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का भौतिक अंतर तो कम हुआ है, ये तो एक सिद्धि है ही है, परंतु इससे बड़ी सिद्धि है मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया मान्यवर। आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत अकेले अरुणाचल में 4800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। चोटियों पर बसे गांव जो मानते थे कि हम भारत का अंतिम गांव है, मोदी जी ने एक बड़े सरल शब्द से भारत के अंतिम गांव को भारत का पहला गांव देखकर देख लिया। मैं किबुत्ज में गया था, भाई किरण भी मेरे साथ। पहला गांव कहते ही जो नई ऊर्जा का संचार मैंने वो चोटियों पर रहते हुए हमारे नागरिक भाइयों के मन में देखा है, शरीर में देखा है और उनके उत्साह में देखा है मान्यवर, वो अवर्णनीय था। और ये सारी सिद्धियां ऐसे नहीं आती, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए।
वोट बैंक की चिंता करे बगैर कठोर फैसले लेने का मादा चाहिए और देश की समस्या ही का निवारण ही अपना लक्ष्य है, इस दृष्टि से काम करने की नीति चाहिए। इसके साथ साथ मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को धार देने के लिए कानूनी आधार भी बड़ा मजबूत किया। 2 अगस्त 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर नए अपराधों को समाये, विदेश में भी जांच का अधिकार मिला, यूएपीए में भी संशोधन कर दिया गया, आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का हमें अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला, डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ, मैक को रिवैम्प किया गया, मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक के रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए, नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और नए जो संशोधन करे, मुझे बरोबर याद है कि दिग्विजय जी कहते थे इसका दुरुपयोग हमारे सामने होगा। दिग्विजय जी आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह कि इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत में मान्यता दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।